अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं साथ में जमात के तलबा और तालिबात से मुखातिब हूँ। अवली जुलाई 2020 आज का सबक जो न्यूटन के कारनामा है, जिसका हमने एक पारा पढ़ा है, अब आगे पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आप गौर से सुने और अपनी किताबों की तरफ मुतवज्जा रहे। वो कभी मशीन के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता। मगर इसकी माँ इसे मुसव्विर बनाना चाहती है। मैं क्या हाय निजान, इससे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया गया। एक बार इसके चचा ने इससे काम से फरार होकर चोरी छुपे किताबें पढ़ते देख कर कहा, तुम आवारा गर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। चचा के कहने पर इसकी माँ इसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई, जहाँ 4 साल बाद 23 साल की उम्र में इसने BA की डिग्री हासिल की। 1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में एक मालिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई, मगर इसने तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का एक मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। न्यूटन इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजुर्बा करते हुए इसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मरकब है, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। इसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 उसूल दरियाफ्त किए। पहला उसूल यह है कि कौन साकिन चीज़ तब तक मुतहर्रिक नहीं होगी और कोई मुतहर्रिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाए। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत की तनासब से बदलती है। तीसरे उसूल में इसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वसअत दी, बल्कि अमली ईजादों को भी फरोग दिया। कशिश शक्ल के दरियाफ्त, जिसका राज इसने एक सेब को गिरते देख कर बताया था, न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे बड़ा कीमती तोहफा था। इसने बताया कि मादा का हर ज़रा दूसरे ज़रे को अपनी तरफ खींचता है। इस बाहिमी कशिश से ये निज़ामी शख्स शमसी और सितारों और सयारों के निज़ाम कायम हैं और अपने मखसूस तरीके से मुतहर्रिक हैं। इस उसूल की मदद से न्यूटन ने ज़मीन और सूरज के वज़न का शुमार किया। समुद्री जवार बाटा को भी इसने चांद और सूरज की कशिश का नतीजा करार दिया। प्यारे बच्चों, ये था न्यूटन के बारे में ये सबक जो मैंने इस वक्त आपको पढ़ाया। किस तरह आगे आगे इसने अपनी ज़िंदगी साइंस के तजुर्बों में गुजारी। अब कुछ सवाल आते हैं जो मैंने इस बोर्ड पर लिखे। उम्मीद है कि आप मुझे गौर से सुनते होंगे। मैं ये सवाल इस बोर्ड से पढ़ूंगा और आप गौर से सुने। सवाल है, साइंस को न्यूटन का सबसे कीमती तोहफा क्या है? इसका जवाब है, साइंस को न्यूटन का सबसे कीमती तोहफा कशिश शक्ल है, यानी कि मादा को हर ज़रा दूसरे ज़रे की तरफ खींचता है। दूसरा सवाल है, रियाजी की मशक़ों से न्यूटन का बुनियादी मकसद क्या था? इसका जवाब है, रियाजी की मशक़ों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपने जी का बहलावा था। वो साइंस के तजुर्बे अपने तस्कीन के लिए करता था। इसका आखिरी क्वेश्चन है, आखिर उम्र में न्यूटन कहाँ वापस चला गया? इसका जवाब है, आखिर उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बा पर वापस चला गया और 85 साल की उम्र में 1727 ईस्वी में वफात पाई। प्यारे बच्चों, ये था आपको आज का सबक। उम्मीद है आपने मुझे गौर से सुना होगा। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ।